जीव विज्ञान में एक साझा भाषा का होना बहुत जरूरी है ताकि हम आपस में संवाद कर सकें और अपने आसपास की दुनिया को इस तरह समझा सकें कि सब उसे एक साथ समझ पाए। तो यहाँ हम समष्टि, समुदाय और पारितंत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देखेंगे, ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समष्टि यानी पॉपुलेशन का अर्थ है किसी खास क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति अर्थात स्पीशीज के सदस्य। उदाहरण के लिए इस चित्र में जेब्रा की एक समष्टि है। यहाँ एक जेब्रा, यहाँ एक जेब्रा, और हो सकता है कुछ और भी हो जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। असल में उनके होने की पूरी संभावना है। तो ये सभी जेब्रा की एक समष्टि के सदस्य हैं। अब इस चित्र में और भी कई समष्टियां हैं, जैसे ये भैंसों की समष्टि 1, 2, 3। ये तीनों जीव उसी समष्टि का हिस्सा है। यहाँ मृगों यानी एंटीलोप्स की भी एक समष्टि है। आप देख सकते हैं कि चित्र में बहुत सारे मृग हैं, यानी उस समष्टि के कई सदस्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि पीछे की तरफ भी कुछ जानवर दिख रहे हैं। हालांकि मैं ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ कि वे क्या हैं, पर वे किसी और जाति की समष्टि हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वे हाथी हैं तो वे हाथियों की समष्टि के सदस्य कहलाएंगे। अब अगर यह समष्टि है तो फिर समुदाय यानी कम्युनिटी क्या है? दरअसल एक समुदाय का मतलब है एक ही क्षेत्र में रहने वाली सभी जीवित जातियों का समूह। तो यहाँ जानवरों का यह समूह भैंसों, जेब्रा और मृगों की समष्टियों से मिलकर बना है। मैं यह भी साफ कर दूं, जब हम समुदाय की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ इन बड़े जानवरों से नहीं होता। इसमें मच्छरों की समष्टि भी हो सकती है, या इसमें तालाब में रहने वाली मछलियों की समष्टि भी हो सकती है। यहाँ तक कि पौधों की किसी खास जाति की समष्टि भी इसका हिस्सा है। यानी समुदाय का मतलब है सभी जीव एक साथ। अब आखिर में बात करते हैं पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की। एक पारितंत्र में सभी जीवों के साथ साथ वहां की निर्जीव चीजें भी शामिल होती हैं। यानी यहाँ जो पारितंत्र हमें दिख रहा है उसमें पानी भी होगा, मिट्टी भी होगी और हवा भी शामिल होगी। यहाँ रहने वाले सभी जीव अपने वातावरण के जैविक और अजैविक दोनों हिस्सों के साथ लगातार परस्पर अन्योन्य क्रिया यानी इंटरैक्शन करते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं से उन्हें भोजन, आश्रय, पानी और गर्माहट मिलती है। इन्हीं के जरिए जीव जीवित रहते हैं और अपनी वंश वृद्धि करते हैं। चलिए समष्टि, समुदाय और पारितंत्र के इस विचार को थोड़ा और बेहतर समझते हैं। इसके लिए हम इस चित्र को देखते हैं। वीडियो को जरा रोकिए और सोचिए कि यहाँ कौन कौन सी समष्टियां हैं। भले ही आप इन मछलियों के नाम ना जानते हो, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सुनहरे रंग की मछलियों की एक समष्टि है। साथ ही नीले रंग की मछलियों की भी एक अलग समष्टि है। अब अगर हम और ढूंढे तो यहाँ नीले चांदी जैसे रंग की लंबी मछलियों की भी एक समष्टि दिख रही है। पर याद रहे, इसमें सिर्फ मछलियां ही नहीं है, यहाँ प्रवालों की भी एक समष्टि है और ऐसे सूक्ष्म जीवों की भी जिन्हें हम देख नहीं सकते। यहाँ का समुदाय वे सभी जीव होंगे जो एक दूसरे के करीब रहते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, कभी वे एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं, कभी एक दूसरे को खा जाते हैं, तो कभी एक दूसरे की मदद करते हैं। अंत में पारितंत्र में ये सभी जीव तो आएंगे ही, साथ में पानी, उसमें घुली ऑक्सीजन और समुद्र के तल की रेत भी शामिल होगी। तो मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। उम्मीद है अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब जीव विज्ञानी समष्टि, समुदाय और पारितंत्र की बात करते हैं तो उनका असली मतलब क्या होता है।